वैसी में दिया रौटा में 1000 खान दरखास्त है, कुछ दरखास्त का वो बोला नहीं, कौन दरखास्त घूर कर नहीं है। हम लोग महादलित हरिजन हैं, बैसा प्रखंड में हम लोग रहते हैं। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के मंझोक पंचायत बालू टोला में। यहाँ का दशा दिशा आप देखेंगे तो आपको रोना आ जाए। 2017 में जिनका घर नदी में बह गया था वही लोग यहाँ नदी के किनारे, रोड के किनारे बसे हुए हैं। अब इन लोग को दिक्कतें हैं, बिजली की समस्या है, घर की समस्या है, शौचालय की समस्या है, तरह तरह के समस्या है। शासन यहाँ आके विजिट कर रहे हैं, न कोई अधिकारी आके यहाँ विजिट कर रहे हैं, न कोई MP MLA आके विजिट कर रहे हैं। 2017 से ये लोग रोड में ही रह रहे हैं, झोपड़ी बना के रह रहे हैं। अब यहाँ के बच्चे के भविष्य में आपका? हमारा नाम संपूर्ण देवी। कोई नहीं यहाँ सुनता है, निम्बर है, मुखिया है, समिति है, सरपंच है, हम लोग ऐसे करके यहाँ जीते हैं रोड का पर, लेकिन नहीं देता है ध्यान, कोई नहीं देता है ध्यान हम लोग का पर। एक बात बताइएगा, ईमानदारी साथ बताइएगा। हाँ बोलिए। आप लोग का 2017 में जो घर नदी में बह गया, तो आप लोग किसी को आवेदन लिख के दिए थे MP MLA को या फिर ब्लॉक में किसी को? बहुत बार हम लोग किए थे। अनुमंडल भी हम लोग वहाँ चला गए हैं, अनुमंडल भी नहीं वहाँ सुनता है, कोई नहीं सुनता है। जो है अभी वहाँ पंचायत में सरपंच मुखिया समिति वो भी हम लोग का पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग महादलित हरिजन हैं, बैसा प्रखंड में हम लोग रहते हैं, मझोक पंचायत है, मंगलपुर गांव है। नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। आप लोग को यहाँ क्या क्या तकलीफें हैं? बहुत घर का तकलीफ है, रहने का तकलीफ है, बिजली से तकलीफ है। आप लोग कब से रोड में रह रहे हैं यहाँ? 2017 से। 17 से। जब आप लोग का नदी में बह गया तो आप लोग किसी MP MLA को या ब्लॉक में आप लोग आवेदन लिख के दिए थे? 10 बार दे दिए हैं 22 में, कोई सुनवाई नहीं होता है। घर है नीचे वही बोला सर को चीर खबरा मारे हम लोग वैसा ही घर खबरा है, जगह जमीन का बारे लाइन है नहीं, कुछ नहीं, शौचालय मौचालय कुछ नहीं है सर। अच्छा। कुछ नहीं, 2002 से ये से है, कुछ नहीं मिलता हम लोग का। वैसी में दिया रौटा में 1000 खान दरखास्त है, कुछ दरखास्त का वो बोला नहीं, कौन दरखास्त घूर कर नहीं आया, जवाब ही नहीं आया, तो कैसे जवाब देगा? 50 जवाब तो घूरे उसमें नहीं करो। लोग यहाँ बालू टोला आए थे तो सोचे कि कुछ ठंड बहुत है और हमारी खास करके माता और बहनों के लिए कुछ थोड़ा मोड़ा कंबल लेके आए थे। मैं रोड के स्लॉप में लोग बसे हैं, तो ज़िंदगी रोड के स्लॉप में अगर बालू टोला के नाम पे कोई पैगाम है या हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी को और 22 SDO पूर्णिया DM से मैं यही कहूँगा कि आप आएँ, संज्ञान में लें कि लोग कैसे रह रहे हैं। आप अगर राजा हैं तो आपके प्रजा कैसे ज़िंदगी जीते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और विधानसभा में सिर्फ ये मंगलपुर गांव ही नहीं, ये बालू टोला गांव ही नहीं, दिखा जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग अभी भी बंडाल में कोई है, कोई रोड किनारे बसे हुए हैं। बिल्कुल। 17 से लेके अभी 24 हो गया, 6 साल तक आवेदन ही आवेदन गिरता है, कोई कहीं लोग को कुछ नहीं। बिल्कुल। हम जब कोई काम शुरू करते हैं, जब वो ख़त्म नहीं होता है तब तक हम लड़ते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आवेदन एक बहुत स्ट्रांग हमारे पास टूल है जो हमें बिल्कुल देना चाहिए, उसके बाद लड़ना चाहिए। प्रूफ के तौर पे, एक टूल के तौर पे हमें लिख के भी देना है। तो ऑब्वियसली हमने लिख करके दिया है, अभी SDO को लिखा है, फिर DM को लिखेंगे, फिर CM को लिखेंगे। अगर वो लोग नहीं मानते हैं, इसके लिए अगर हमें कहीं पे जाके धरना देना हो, रोड जाम करना हो या मुख्यमंत्री आवास के पास जा कर के हल्ला बोलना हो, मैंने सब किसी को कहा है कि आप लोग तैयार रहें, जो भी करना होगा हम लोग अगुवाई करेंगे और उस काम को करेंगे। जब तक ये काम पूरा नहीं होगा हम छोड़ेंगे। आपको शायद पता होगा कि PMAY आवास योजना जो पहले जो है इंदिरा आवास योजना के नाम पे चलता था, ये अभी बिहार में जो लिस्टिंग हुई है लगभग 94,000 लोगों को अभी भी मिलना है इस साल भी। तो यहाँ के लोगों को अगर नहीं मिलता है तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है हमारे ऊपर। तो जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, प्लास्टिक का घर बना के रह रहे हैं, ऑब्वियसली उनको मिलना चाहिए। आप जो गए थे, लंदन गए थे, कब गए थे? मैं तो 2014 में गया था, 10 साल लगभग होने जा रहे हैं। 10 साल में क्या कुछ बदला है बिहार में या इस क्षेत्र में, खास करके पैसा में? सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा था, बहुत कुछ बदला है, लेकिन इस तरह का सिचुएशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ है अभी तक कुछ नहीं, बहुत कुछ होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ है। और इसका एक कारण मैं ये भी बताऊंगा कि पब्लिक को खुद से यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसा कि महफूज साहब भी आए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये कोई नेता नहीं है, MLA MP कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये अभी आगे आए हैं, आप लोगों के पब्लिक के फीलिंग को समझते हैं, दर्द को समझते हैं, आगे आए हैं, कुछ करना चाह रहे हैं।
तो लोगों से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग सब कोई मिल के इनको सपोर्ट करें, अच्छा से सपोर्ट करें जितना भी हो सके, क्योंकि एक आदमी अकेले सिर्फ कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप लोग सब कोई मिल के इनका सपोर्ट नहीं करेंगे, आप जैसे मीडिया बंधु हैं या फिर नॉर्मल आम पब्लिक जो भी है, कुछ किसी भी कदम के लिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इनके साथ आएँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ हल होगा इसका। सबका एक प्रोसेस है, एक प्रोटोकॉल है, होना ही है, गवर्नमेंट का स्कीम है, उसको यहाँ तक लोग पहुँचा नहीं पा रहे हैं या पहुँच नहीं पा रहा है, या कोई हर्डल बन रहा है, कोई रोक रहा है, या कोई बीच में है ऐसा जो कि बीच में खा ले रहे हैं, जिस वजह से ये चीज़ डिलीवर नहीं हो पा रहा है ग्राउंड लेवल तो ये पे। भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा हाँ। समस्या है यहाँ पे। भ्रष्टाचार, वही जो मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ गवर्नमेंट का स्कीम है वो आ नहीं पा रहा है यहाँ पर, इसका मतलब कुछ ना कुछ है गड़बड़, सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। तो सिस्टम को सही किया जा सकता है अगर हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आवाज़ बुलंद कैसे होगा? महफूज भाई जैसे लोग सामने आएंगे, आप जैसे लोग सामने आएंगे, और आप लोगों का साथ देने के लिए पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए। तो पब्लिक, आप लोग जितने भी यहाँ हैं, आप लोगों के बीच में जिन लोग आए हैं, तो आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि कम से कम ऐसे लोग आए हैं। इनका कोई बेनिफिट नहीं है, आपका कोई बेनिफिट नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे जो भी जिस मकसद से भी आए, जिससे जैसे भी आए हैं हेल्प करने के लिए, इन लोगों का पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन आप लोगों के इसमें आए हैं तो आप लोग खुल के इनको सपोर्ट कीजिए जितना भी हो सके, तो इसका कुछ ना कुछ निवारण निकलेगा, कुछ ना कुछ हल होगा इसका।